तो एक्सरसाइज 6 एक क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का फर्स्ट पार्ट, राइट 6 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -32। माने 6 नेगेटिव इंटीजर्स राइट करना है जो -32 से ग्रेटर हो। तो ये इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे ये आपको देखना है यहां पर। तो 6 नेगेटिव इंटीजर्स, वो भी नेगेटिव इंटीजर्स हो और इससे -32 से ग्रेटर हो। तो देखिए माइनस में जो नेगेटिव इंटीजर्स अगर लिखा है और नेगेटिव इंटीजर चाहिए जो इससे बड़ा हो, तो बड़े होने के लिए क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो छोटे होने चाहिए। मैग्नीट्यूड माने इसके नंबर्स छोटे होने चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 32 लिखा हुआ है -32, तो वो होगा इससे कम, मैग्नीट्यूड उसका छोटा हो तो बड़ा नंबर हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर में। तो बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा, -30, -29, -28, -27, -26, -25। माने ये नंबर जो होंगे इससे कम मैग्नीट्यूड वाले नंबर जो होंगे निगेटिव में लिखे वो आपके बड़े होंगे, तो उन नंबर्स के रूप में लिखते चले जाएंगे। तो कितने भी नंबर्स लिखे जा सकते हैं, कई नंबर्स लिखे जा सकते हैं उसमें। कहां तक, -1 तक लिख सकते हैं इसमें। -31 से -1 तक लिखे जा सकते हैं, चूंकि निगेटिव इंटीजर्स रख रहे हैं तो कोई भी नंबर लिख दें इसमें, क्योंकि 6 निगेटिव इंटीजर्स रखना है जो ग्रेटर देन -32 हो। तो 6 निगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे उनको राइट कर लें। तो ये हो जाएगा, लगातार भी आप लिख सकते हैं कि -32 के राइट साइड में अगर उसमें देखें, नंबर लाइन में भी देखें तो -32 होगा। -32 के जस्ट बाद में राइट साइड में क्या आ जाएगा, -31 आएगा। फिर -31 के राइट साइड में क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। तो जो राइट साइड वाले नंबर होंगे वो उससे बड़े होंगे। तो लगातार भी लिख सकते हैं -31, -30, -29, -28, -27, -26। कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं। इससे कोई भी नंबर से कंपल्सन नहीं था कि बिल्कुल लगातार वाले नंबर लिखें इसमें कि जो इससे ग्रेटर है। कोई भी नंबर ऐसे लिख सकते थे और भी लिख सकते थे, -1 तक कोई भी नंबर दिए जा सकते थे। तो आपने लगातार ये लिख दिए, 6 नंबर से लिख दिए आपने, ये इससे बड़े नंबर्स हो गए। सेकंड है, राइट 6 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -18। जो -18 से लेस हो ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स आपको राइट करना है। तो -18 से अगर लेस होंगे नंबर्स, तो लेस होंगे इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड बड़ा दिखेगा। क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। मींस वो लेफ्ट साइड में आएंगे, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में। तो जैसे 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करके -18 आ रहा है। फिर -19 आएगा, -20 आएगा, -21 आएगा, -22 आएगा, -23 आएगा, -24 आएगा, -25 आएगा। माने उसके लेफ्ट वाले जो नंबर्स रहेंगे वो आएंगे। क्योंकि लेस देन निकालना है, तो लेस देन मीन्स हो गया कि इसके जो नंबर लाइन में जहां पर -18 की पोजीशन होगी उससे लेफ्ट साइड वाले नंबर्स लिखे जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, -19, -20, -21, -22, -23, -24। कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स लिखने थे। अब ये देखना है कि इसमें कहा गया राइट 6 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -18। तो -18 से लेस है कि नहीं लेस है। अगर आपको देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा नेगेटिव इंटीजर्स में, तो वो उससे छोटे नंबर्स होंगे। थर्ड पार्ट है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -40 एंड -33। -40 और -33 के बिटवीन नंबर्स निकालने हैं। तो नंबर लाइन में अगर हम देखें यहां, नंबर लाइन में सपोज करिए 0 है, फिर ये नंबर -1, -2 इधर लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके आता चला जाएगा। सपोज करिए यहां पर -33 हो गया। और इसके बाद में फिर ये आगे बढ़ता जाएगा, -34 हो जाएगा, -35 हो जाएगा, -36, -37, -38, -39, -40 तक।
तो हमें निकालना क्या है, -40 एंड -33 के बिटवीन नंबर्स निकालने हैं। तो जब बिटवीन नंबर्स निकालने हैं तो इसका मतलब -40 और -33 के बिटवीन। तो अब -40 से हम राइट साइड चल रहे हैं, किधर, राइट साइड। तो इसमें जो इससे होगा, इससे बड़ा नंबर आएगा तो -39 होगा, फिर -38, -37, -36, -35, -34, क्योंकि इसके बाद आ जाएगा -33। तो इनके बिटवीन नंबर्स लाना, तो इनके बिटवीन नंबर से हो जाएंगे। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, -39, -38, -37, -36, -35, -34 और इसके बाद में -33 आ जाएगा। तो -40 और -33 के बिटवीन ये नंबर्स हो गए। फोर्थ है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -1, -8 और -1 के बिटवीन। तो देखिए 0 से स्टार्ट जैसे आपने किया, ये -1 आ गया, 0 से स्टार्ट किया -1 आ गया, ऐसा -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। भाई इधर क्या होगा, -2 हो गया, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो 0 और -8 के बिटवीन, नहीं, किसके किसके बिटवीन, -8 और -1 के बिटवीन, -8 और -1 के बिटवीन ये नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहां से हो जाएगा -7, -6, -5 से लेकर के -2 तक। तो ये नंबर्स हो जाएंगे -7, -6, -5, -4, -3, -2 और इसके बाद -1। तो उनके बिटवीन नंबर्स हो गए। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -1। तो ये हो गया -7, -6, -5, -4, -3, -2। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है -9, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9। एब्सोल्यूट, ये सिंबल किसका है, एब्सोल्यूट का है, जिसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस या मॉड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये जो सिंबल बना हुआ है इस तरह से, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए है, एब्सोल्यूट वैल्यू माने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, या इसको हम कह सकते हैं मॉड, मॉडुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस में सिंपली बोलने लगते हैं कि मॉड या मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस कहेंगे या मॉड कहेंगे। तो मॉडुलस भी कह सकते हैं, या अकेले सिंबल क्या बोल देते हैं इसको, मॉड, कि ये मॉड है। तो मॉड भी अकेले बोल देते हैं या मॉडुलस कहते हैं। तो मॉड अकेले यूज कर सकते हैं इसका, तो मॉड या मॉडुलस। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि अगर इसके अंदर कोई भी नंबर निगेटिव में लिखा हो या पॉजिटिव में लिखा हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। सपोज करिए कि कोई भी नंबर, सपोज करिए 3 है, 3 लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो जब 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माने विदाउट साइन इसको लिख देंगे कि चाहे वो प्लस का नंबर होगा तो भी प्लस का ही आएगा, वो 3 आएगा। अगर सपोज करिए -3 लिखा हुआ है, इसके अंदर माइनस का नंबर लिखा है, तो भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। मीन्स इटसेल्फ वो नंबर जो होगा वो आ जाएगा, उससे साइन कैलकुलेट नहीं होगा। अगर प्लस का नंबर है तो भी प्लस का आएगा, माइनस का है तो भी प्लस का ही आएगा। अब यहां पर देखें, फर्स्ट पार्ट है मॉड -9 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, या मॉड -9 प्लस मॉड -3 इक्वल क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मॉड -9 की, चूंकि मॉड का सिंबल लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें -9 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस की हो जाएगी 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। अब बीच में, माने ये दोनों मॉड के अंदर है और ये बीच में प्लस का सिंबल लगा हुआ, प्लस का लगा दिया आपने। और मॉड -3 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये -3 में तो भी आपका प्लस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। -3 के वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, -9 का मॉड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो,
अगर माइनस में नंबर लिखा हुआ है तो भी प्लस का आएगा, और प्लस का नंबर लिखा होगा तो भी प्लस का आएगा। तो -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई 9, और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो 9 + 3, तो 9 और 3 को ऐड कर लिया, कितना आ गया 12। यही आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट, मॉड -36 माइनस फिर मॉड -30। देखिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अलग निकालना है, इसकी अलग निकालना है, फिर बीच में माइनस का साइन। तो माइनस का साइन आपका ये बना हुआ है, ठीक है ना, माइनस का बना हुआ है। -36 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। -30 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। और बीच में क्या लगा था, इसमें माइनस सिंबल लगा था, तो माइनस साइन लगा हुआ, तो माइनस, तो 36 - 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 में 30 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 आंसर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8। माने एब्सोल्यूट वैल्यू माने मॉड के अंदर जो है -8 लिखा हुआ है और उसके बिफोर भी माइनस लगा हुआ है। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो ये बिफोर जो माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा हुआ है आपका, और -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 8 हो जाएगा, 8 आ गया। -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई 8, और माइनस से कौन सा लगा हुआ है, जो वो माइनस लगा हुआ है जो इस मॉड के पहले लगा हुआ था, वो माइनस लगा हुआ है, तो इक्वल आ गया -8। ऐसा नहीं कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस कर दें तो आप प्लस का 8 हो जाए, प्लस का 8 नहीं होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होगा। माइनस लिखा आपने और -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई 8 आ गई, तो -8 आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट 11 माइनस मॉड -5, माने मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है -5 लिखा है। मॉड के अंदर का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, और ये 11 आपका अलग है, सेपरेट है, तो इक्वल क्या हो जाएगा 11, आपने 11 लिख दिया, फिर माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दिया, और मॉड के अंदर -5 है। तो जब मॉड के अंदर चाहे माइनस में नंबर हो या प्लस में नंबर हो, वो क्या हो जाता है, सेम वही नंबर हो जाता है। तो -5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये माइनस आपका बाहर का लगा हुआ है, 11 माइनस ये बाहर का लगा हुआ है, और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। 11 में 5 माइनस किया 6 आ गया, यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 13 माइनस मॉड -7, बिल्कुल सेम चीज, 13 माइनस ये आपने लिख दिया एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, माने एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी निकालना है -7 की, माने मॉड के अंदर -7 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -7 की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 हो जाएगी। और ये आपका 13 बाहर था उसके, तो 13 लिखा हुआ है, फिर माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दिया, और -7 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना था वो 7 आ गई। 13 में 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट है 6 पार्ट, मॉड -6 फिर माइनस मॉड 0। तो यहां पर देखें मॉड के अंदर कितना -6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। चाहे माइनस की वैल्यू हो या प्लस का मॉड निकालना हो तो उसकी वैल्यू प्लस में ही होती है, तो 6 आ जाएगी। -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब बीच में माइनस लगा इसलिए माइनस से आपने लगा दिया, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो जाएगी, 6 में 0 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।